हेलो स्टूडेंट्स, बहुत टाइम हो गया टेंथ को पढ़ाई छोड़ रहे थे। बहुत टाइम हो गया, पढ़ लेना चाहिए अब तो थोड़ा, है नहीं? खूब आराम से मजे कर रहे हो घर पे। चलो पढ़ाई स्टार्ट करवाते हैं तुम्हारी। 11th क्लास में हो गए अब तुम। रिजल्ट आ जाएगा, जब तक आएगा बस अपना ध्यान रखो घर पे रहते हुए और धीरे धीरे पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। क्लास 11th में मैथ्स का सबसे पहला टॉपिक क्या होता है? सेट्स। देखिए 10th तक आपने जो भी मैथ पढ़ा, अभी तक जो भी मैथ पढ़ा है, ये मैथ 10th के मैथ से बिल्कुल एक अलग डायरेक्शन में जाएगा, बिल्कुल एक अलग दिशा में जाएगा। ये मैथ जो आपने अभी तक 10th में जो भी पढ़ा है उससे बहुत कम रिलेट करेगा। तो अगर आप मैथ्स पढ़ने की सोच रहे हो 11th के अंदर, तो स्टार्टिंग के कुछ 5 से 10 या 15 दिन के अंदर क्लास देख के ये मत सोचना कि मैथ्स में पता नहीं क्या चल रहा है, या हम मैथ्स नहीं पढ़ेंगे। अगर तुम्हारा मन है मैथ्स पढ़ने का आगे, तो ये 5 से 10 दिन ये एकदम से आपको लगेंगे कि पता नहीं क्या आ रहा है, बट बहुत इजी मैथ है, विश्वास करो, बहुत इजी मैथ है 11th का। जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे वैसे ही आपको और भी इजी लगेगा। 10th के मैथ को आप करते करते थक सकते थे, यहाँ पे जब आप मैथ्स करोगे तो आपको बोरिंग फील नहीं होगा। यहाँ पे आप मैथ्स को अब जीना स्टार्ट करोगे। अभी तक आप मैथ्स कर रहे थे प्रेशर में, अभी अगर आपने मैथ्स पढ़ोगे तो इस मैथ्स को आप जीना स्टार्ट करोगे। कैसे? इसके लिए आपको क्या करना है, बस 11th क्लास में एक बात का ध्यान रखना, जो चैप्टर जो काम डेली हो रहा है उस काम को डेली करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे हम जो आज पढ़ेंगे या पहले दिन जो पढ़ा है उसके बाद का हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। तो अगर हमने पहले दिन का मिस कर दिया, अगर पहले दिन का मिस कर दिया, उसको नहीं पढ़ा, तो नेक्स्ट डे हम जो भी पढ़ेंगे वो हमें बिल्कुल समझ नहीं आएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। कि जो भी वर्ड आएंगे बिल्कुल आपके लिए नए वर्ड होंगे, आपने वो पहले सुने भी नहीं है। तो नए वर्ड है तो आगे जाओगे नेक्स्ट दूसरी क्लास में, जैसे आज पढ़ा और कल की क्लास में जा रहे हैं, तो कल की क्लास में जाओगे कुछ और नए वर्ड मिलेंगे। जब आपको पहले वाले वर्ड का मीनिंग ही नहीं पता, तो हम जब दूसरी क्लास में उन पहले वाले वर्ड्स को यूज करेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे। ऑब्वियसली बात है, जो भी देखेगा ऑब्वियस है कि वहां पे कंफ्यूज होगा। तो सबसे पहली बात तो ये क्या करनी है आपको, क्लास रूटीन से अटेंड करना है। अपना काम है डेली का काम, डेली। अगर आप अपना काम डेली करोगे बहुत इजी लगेगा मैथ। अगर आपने स्किप करने की कोशिश की एक दिन भी, तो नेक्स्ट डे का काम आपको हार्ड लगेगा। ये सोचोगे कि ये कहाँ से आ रहा है, होगा कुछ भी नहीं उसके अंदर, बहुत इजी होगा। जिसने क्लास अटेंड की होगी उसके लिए वो बहुत इजी है। तो बस कहने का मतलब ये है यहाँ पे मीनिंग कि जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, आज हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक्स, +1 में जो स्टार्ट होगा वो। तो यहां से हम एक इंट्रोडक्शन मान सकते हैं आज की क्लास को। एक्सरसाइज वगैरह बाद में स्टार्ट करेंगे। आज का क्या है, ओनली इंट्रोडक्शन है। किसके बारे में? सेट्स का। ठीक है, चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और एक बात, जो भी स्टेटमेंट, जो भी डेफिनेशन यहाँ पे आएगी, उस डेफिनेशन को अच्छे से समझना है और याद रखना है। क्योंकि जहाँ पे भी हम डेफिनेशंस करेंगे वही डेफिनेशंस आगे यूज होंगी, वही वर्ड्स आगे यूज होंगे। तो हमें ये पता होना चाहिए जो हमने अभी पढ़ा है उसका मीनिंग क्या है और वो क्या बताना चाह रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो वर्ड है सेट, किसको रिप्रेजेंट करता है ये सेट? ये सेट एक तरीके से देखा जाए ना, तो ये जो वर्ड है सेट, ये रिप्रेजेंट करता है कलेक्शन को। किसको रिप्रेजेंट करता है? ये कलेक्शंस को। हम कलेक्शन करते हैं किन्हीं भी चीजों का, कोई भी ऑब्जेक्ट उठाएं उनका कलेक्शन करना स्टार्ट कर दें, तो वो एक तरीके से सेट मीन्स पूरी तरह से सेट नहीं है, बट एक तरीके से वो क्या आ जाता है, सेट आ जाता है। जैसे आप सभी ने पढ़ा होगा ए पैक,
ऑफ कार्ड्स। सभी ने पढ़ा 10th क्लास की प्रोबेबिलिटी में पैक ऑफ कार्ड्स। और हो गए जैसे स्टूडेंट्स इन योर क्लास, ये सभी क्या है, कलेक्शन कर रहे हैं। यहाँ पे किसका कलेक्शन किया, कार्ड्स का। किसका कलेक्शन है, कार्ड्स का कलेक्शन है। यहाँ पे किसका कलेक्शन किया, हमने कलेक्ट किए हैं, इकट्ठे किए हैं, किसको, स्टूडेंट्स को। तो अब आप ये बोलोगे कि जब हम पैक कार्ड्स को भी इकट्ठा कर रहे हैं और स्टूडेंट्स को भी इकट्ठा कर रहे हैं, तो ये ऐसे इसका मीनिंग तो हम किन्हीं भी चीजों को उठा के उनका कलेक्शन कर लें तो वो क्या बना देगा, सेट बना देगा। नहीं, सेट के अंदर एक वर्ड आता है। सेट की डेफिनेशन क्या होती है, देखो सेट की डेफिनेशन होती है ए वेल डिफाइंड। सेट की डेफिनेशन क्या है, ए वेल डिफाइंड collection of objects। देखो सेट की स्टेटमेंट या डेफिनेशन क्या कहती है आपको, सेट क्या होता है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है किनका, ऑब्जेक्ट्स का। किन्हीं भी ऑब्जेक्ट्स को उठाएं, उनको कलेक्ट कर लें। बट यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है, क्या आ रहा है, वेल डिफाइंड। इस वर्ड का बहुत ज्यादा मीनिंग है यहाँ पे। इस वर्ड को स्किप नहीं कर सकते जब हम बात कर रहे हैं सेट्स की। सेट्स की बात करते टाइम इस वर्ड को, वेल डिफाइंड को अगर स्किप कर दिया तो हम सेट्स नहीं बता सकते। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या बता रहा है आपको, वेल डिफाइंड का मींस बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया हो। जैसे हम, अगर मैं किसी भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट्स की बात करूं, उनके कलेक्शन की बात कर रहा हूं, तो वहां पे आपके मन में कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए। आपके दिमाग के अंदर कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए। उस चीज को लेके आपके माइंड में अगर क्वेश्चन मार्क आ रहा है तो वो क्या नहीं होगा, सेट नहीं होगा कभी भी। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं किसी के भी बारे में, अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, यहां पे लिखा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो देखो जब हमने ये बोला नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो क्या ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक सेट बना रहे, सेट फॉर्म करते हैं? क्या ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक सेट है, ये पूछना चाह रहा है यहाँ पे। तो अगर ऐसा आ रहा है तो मेरे मन में एक क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन मार्क आ रहा है, ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये कौन से स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, ये कौन से स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो बता दिया इन्होंने कि ये बताओ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कौन से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, भाई कहाँ के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हमें तो इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। आपके मन में और भी कोई क्वेश्चन आ सकता है इसको चीज को लेके, जैसे मेरे में आया, कौन से स्टूडेंट्स की बात कर रहे हो, कहाँ के स्टूडेंट्स की बात कर रहे हो। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, और पर्सन टू पर्सन अगर जा रहे हैं तो वहां पे इसका क्वेश्चन सभी का डिफर हो सकता है। तो जहां पे आपके मन में उस स्टेटमेंट को देख के या उसके बारे में जो लिखा है उसको देख के क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन मार्क लग जाए, उसके बाद क्या, किसके बारे में बात कर रहे हो आप, तो वहां पे वो सेट नहीं होगा। देखो अभी अगर इसके अंदर हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मैं आगे वर्ड ऐड कर देता हूं, एक दो, इन योर क्लास। ठीक है, हमने क्या लिखा है यहाँ पे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास। अब आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन नहीं है इसको लेके, या अभी भी कोई क्वेश्चन है कि किन स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। अब तो पता लग गया किन स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, और कहाँ के स्टूडेंट्स, वो भी पता लग गया कहाँ के स्टूडेंट्स हैं। तो अभी तो मेरे दिमाग में कोई क्वेश्चन है नहीं। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो देखो, बताओ। नहीं आ रहा ना कोई भी क्वेश्चन, अब तो आप बता सकते हो आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। मान लो 10 स्टूडेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास कितने हैं, 10।
और उन सभी का अगर नाम लिखवा रहा है, नेम, अगर यहां पे ये कर दें नेम द ऑल द स्टूडेंट्स इन योर क्लास, तो ये भी बता सकते हो। आपकी क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी का नाम भी बता सकते हैं, आप बता सकते हैं ना, जो भी नाम होंगे सभी के नाम लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, अब ये एक सेट के बारे में बात कर रहा है, मीन्स ये क्या है, एक सेट है। तो सेट होने के लिए सबसे अच्छी बात क्या है, सेट होने के लिए क्या होना चाहिए, वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। अगर एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे जा रहे हैं हम, तो उसके मन में उसको लेके कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे हम, सेट बोलेंगे। क्लियर, सेट की डेफिनेशन, ठीक है। सेट की डेफिनेशन में तो कोई डाउट नहीं होगा, अभी पता कर सकते हैं कि यहां पे क्लियर लिखा है या नहीं लिखा, या फिर क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखो, सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं ब्रैकेट्स का, और कौन से ब्रैकेट्स, जो कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं, ठीक है। सेट्स को यूज रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज करते हैं, ब्रैकेट। और अगर सेट को रिप्रेजेंट करते हैं लेटर्स में, तो कैपिटल लेटर से, अगर इंग्लिश में अगर बात करें तो हम हमेशा सेट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कैपिटल ए से, कैपिटल बी से, कैपिटल सी लिख दें, एक्स लिख दें, वाई और जेड, कोई भी लिखें। अगर सेट को लिख रहे हैं हम, तो सेट को क्या करेंगे, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। और कैपिटल जो लेटर होगा इस सेट के अंदर, तो यहां पे ऐसे ब्रैकेट भी आएगा। अब देखो यहां पे कुछ ब्रैकेट आ रहा है, तो ब्रैकेट के अंदर तो कुछ ना कुछ आएगा, या तो कोई नंबर होंगे, कोई नाम होंगे, कोई प्लेस होगा, कुछ ना कुछ तो होगा इसके अंदर, ठीक है। तो जब हम किसी भी सेट को लिख रहे हैं तो उसको किससे लिखेंगे, कैपिटल लेटर से। सेट्स लिखते टाइम याद रखना हमेशा किससे लिखते हैं हम, कैपिटल लेटर से, ठीक है। अब देखो, जब हमने सेट्स तो लिख दिया, जब सेट्स को लिखा हमने, तो उसके अंदर कुछ लिखेंगे। मैंने अभी बताया ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिखेंगे। यहाँ पे जैसे मैं ए बी 1 2 3 कुछ भी लिख रहा हूं, तो सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सेट को रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी कैपिटल लेटर से। और अब देखो इसके अंदर जो लिखा है, लिखे हैं ना ये ए बी 1 2 3, इनको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स ऑफ सेट। जो भी हम सेट के अंदर लिखेंगे उसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स ऑफ सेट। जैसे हमने बात की थी इसकी, नेम द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, तो यहां पे सेट को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, चलो बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहां पे क्या लिखेंगे हम, इस बी के अंदर जो भी नाम आएंगे वो लिखेंगे, तो यहां पे नेम लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे जो भी नाम लिखा, जितने भी स्टूडेंट थे 1 2 3 ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखे हम, आपके क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं सभी के नाम लिख रहे हैं। चलो आपकी क्लास में ही तुषार देख, ठीक है, ये आपकी क्लास के स्टूडेंट हैं। तो जब इनका यहाँ पे नाम लिखा है, तो जिनका यहाँ पे नाम लिखा है ये क्या हो गए, सेट्स के एलिमेंट्स हो गए। इस सेट के क्या है, ये सभी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, समझ आए।
तो जो सेट के अंदर जो भी चीज लिखेंगे, जो भी लिखेंगे उसके अंदर वो क्या होगा, उसका एलिमेंट हो जाएगा सेट का। क्लियर है? अब देखो जो एलिमेंट की बात की हमने सेट के, अब एलिमेंट्स की बात कर रहे थे सेट के, तो एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एन एलिमेंट ऑफ ए सेट इज रिटन बाय या रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स। ठीक है? इंग्लिश में स्मॉल लेटर्स जो भी आएंगे उनसे हम क्या करेंगे, हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे उनके एलिमेंट्स को। तो सेट को तो किससे रिप्रेजेंट किया था, कैपिटल ए से। अगर हम लिख रहे हैं स्मॉल ए, तो स्मॉल ए हमेशा क्या होगा, एक एलिमेंट होगा जब भी हम सेट के अंदर बात करेंगे। ठीक है? और कैपिटल ए क्या होगा, यहाँ पे कैपिटल ए होगा सेट। जहां पे भी आपको कैपिटल में लिखा मिलेगा तो वो क्या होगा, सेट होगा। जहां पे भी स्मॉल लिखा मिलेगा सेट्स के अंदर तो वो क्या होगा, उस सेट का एलिमेंट होगा। क्लियर है? देखो अब सेट को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास दो मेथड हैं। सेट को कैसे कैसे लिख सकते हैं, सेट को लिखने के क्या है हमारे पास, दो मेथड हैं। कौन कौन से हैं सेट को लिखने के? Two methods to represent a set. Two methods to represent a set. किसी भी सेट को लिखने के लिए हमारे पास क्या है, दो मेथड हैं। वो मेथड क्या क्या है? नंबर 1 उसको बोलते हैं टेबुलर या रोस्टर फॉर्म, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। ठीक है? रोस्टर फॉर्म बोल दें या फिर टेबुलर फॉर्म बोल दें। नंबर सेकंड क्या आता है यहाँ पे, सेकंड नंबर पे आती है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। तो देखो अब यहाँ पे देखो दोनों किसको रिप्रेजेंट करेंगे, सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। जब दोनों सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो दोनों में डिफरेंस क्या है भाई, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म बोल रहे हैं या फिर सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहाँ पे तो जब हम एलिमेंट्स लिखते हैं, यहाँ पे तो कैसा आता है, ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिखेंगे, जैसे 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 4 5 6 7। अगर हमें सेट इस टाइप से लिखा हुआ दिखाई दे, सीधा ब्रैकेट और उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं उनको कोमा से सेपरेट किया गया है। हमेशा एलिमेंट्स को किससे सेपरेट करते हैं, सेट में कोमा से सेपरेट करते हैं। तो ये क्या होता है, हमेशा रोस्टर फॉर्म। ठीक है? सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म में होता है यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट फॉर्म या satisfy the same condition, satisfy same condition। दोनों क्या करेंगे, सभी एलिमेंट्स, इस सेट के सभी एलिमेंट्स किसको सेटिस्फाई करेंगे, सेम कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। जैसे हमने एक बार जो कंडीशन लिख दी तो उस सेट में जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो उसी को सेटिस्फाई करेंगे। जैसे अगर हम यहाँ पे सेट लिख रहे हैं ए, उस सेट में लिखा, देखो कैसे लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हम लिखते हैं यहाँ पे एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको लगे, ए बी सी एक्स वाई पी क्यू आर, जो आपको अच्छा लगे लिख सकते हैं। उसके बाद क्या लिखाएंगे, ये दो बिंदु, ठीक है, इसको बोलते हैं सच दैट। इसके लिए यूज होता है ये सच दैट के लिए। ठीक है?
सच दैट यहां पे क्या लिखेंगे, x इज ए, क्या लें, वावल ले लेते हैं। देखो हमने क्या लिखा, ए को कैसे लिख दिया, ए के अंदर वो x आएंगे जिनको, कौन से x आएंगे, सच दैट x इज ए वावल, मीन्स ए के अंदर वो एलिमेंट्स आएंगे जो क्या होंगे, वावल्स होंगे। तो यहाँ पे ए को कैसे लिखेंगे, ए, अगर इसको सेट बिल्डर है, देखो हमने अभी कहा ना सेट बिल्डर फॉर्म है, तो यहाँ पे सेट हमें बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे x क्या है, वावल, तो वावल्स क्या होते हैं, ए बी ना सॉरी ए ई आई ओ यू, यही होते हैं हमारे पास वावल। तो हमारा सेट क्या है यहाँ पे, ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो इसको तरह से हम किसी भी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।